तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 31 के बारे में। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। 31 में कहा गया दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की मनोपाधि धारण की थी। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। मैं इसमें आपको कई चीज़ें नहीं लिखूंगा, इसलिए क्योंकि अगर मैं स्क्रीन पर लिखने लगूंगा तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं बोल कर समझा दूँ, इसलिए इस चीज़ों को ध्यान सुनना। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। ठीक है, उसने सिकंदर द्वितीय शानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र योम कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया था। तो ये भी आप सभी को थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 32 की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से पूछा गया है। एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 यानी कह सकते हो ए है कथन, उसमें कुछ पॉइंट लिखा है, कुछ एक सेंटेंस लिखा हुआ है जहाँ पर लिखा है कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, और आर यानी कारण में लिखा गया या दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। दोनों पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। अब आइए उस हिसाब से अपना उत्तर देते हैं। सवाल हम लोगों ने पढ़ा, उत्तर दें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए सही है परंतु आर गलत है। यानी अगर हम लोग बात करें तो ए सही यानी अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान, यानी कि वो दक्षिण में जब वो गया था तो उसका मेन मकसद था धन, मतलब पाने का, धन लूटने का। लेकिन उसका ये मकसद नहीं था कि वहाँ पर वो अपना राज्य पाठ स्थापित करे और उस पर कब्जा करे, तो वो इसकी नीति नहीं थी। ठीक है, तो दक्षिण भारत के जो है, जो जब उसने आक्रमण किया तो उसका उद्देश्य था मेन धन और विजय की लालसा ही थी। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था, यानी कि उससे कोई मतलब नहीं कि कौन राजा है, कौन किसकी साम्राज्य, उससे मतलब नहीं, बस उसका मतलब था कि हमको वहाँ से धन लूटना है, बात खत्म। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में 4 पॉइंट, ऑप्शन नहीं कहेंगे इसको, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें क्या क्या कहा गया है, कालानुक्रम यानी सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। ठीक, अब उत्तर की अगर हम बात कर लें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी यानी कि क्या है, 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि 2 1 4 3 यानी क्या हुआ, 2 1 4 3 यानी पहले हो जाएगा गुजरात, फिर चित्तौड़, 2 4, नहीं माफ़ करिए, 2, सॉरी यार, एक मिनट पहले हम लोग फिर से देख लेते हैं। 2 1 4 3 है ना, 2 1 4 3 यानी कि पहले क्या हो जाएगा, गुजरात, फिर हो जाएगा रणथंभौर, फिर हो जाएगा चित्तौड़, फिर हो जाएगा वारंगल। अब ध्यान सुनना, गुजरात पर उसने अपना विजय जो है वो 1299 में पाया था। ठीक, सबसे इन चारों में सबसे पहला क्या हो जाएगा, गुजरात। फिर है रणथंभौर, तो ये हो जाएगा 1301 में। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता है चित्तौड़ जो कि हो जाएगा 1303 में। फिर वारंगल में कहा जाएगा 1310 में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। ऐसे सवाल पीसीएस में तो भाई पूछे जाते हैं, ये 2022 का सवाल है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, ऐसे तो कई सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 34 में कहा गया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। संबंधित कहा गया है। ठीक है, तो एक मिनट जाइए, इसमें संबंधित के बारे में कहा गया, तो पॉइंट नंबर 1 है कि उसने एक मिनट जाइए, थोड़ा सा गलत हो गया। क्या गलत हो गया, आइए जान लेते हैं। हाँ नहीं, कुछ गलत नहीं है भाई साहब, सब सही है। मैं पॉइंट नंबर 1 में है कि उसने कृषि ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की माल गुजारी वसूल की। दूसरे में है उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। और पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा पॉइंट नंबर 3 नीचे नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 3 में है कि उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों का वो समाप्त किया। ठीक है, ये 3 पॉइंट हम लोगों ने देखा। अब आइए उत्तर जान लेते हैं, क्या उत्तर हो सकता है। उत्तर के बारे में बात करें दोस्तों, तो पॉइंट नंबर सी सही है। सी की ऑप्शन नंबर सी कह सकते हो। सी में क्या है, 1 और 3, यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों तो इस सवाल के हिसाब से पॉइंट नंबर 1 यानी उसने कृषि ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की माल गुजारी वसूल की, ये भी सही है। और तीसरा में क्या है कि उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, तो ये भी पॉइंट सही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 35 में देखिए उसी तरह सवाल है जिसका हम लोगों ने इससे पहले किया है। पॉइंट नंबर ए में है, यानी कि कथन में है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में एक मिनट जाइए, गलती यहाँ हो गया, भूल नहीं होगा, मूल्य। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। और आर में यानी कारण है, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। दोनों पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। अब उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी यानी कि ए सही है परंतु आर गलत। देखो ए तो सही है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, ये तो सही। लेकिन अगर ये बात कहा जाए कि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, तो ये बात सरासर गलत है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अलाउद्दीन ने दिल्ली में, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनना, अलाउद्दीन ने दिल्ली में पहली बार बाजार मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। बर्नी इन बाजार सुधारों का
उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। एक अबरनी थे, उन्होंने ये चीज़ बताया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था, बाजार नियंत्रण मतलब दिल्ली में मूल नियंत्रण क्यों लागू किया था, उसके बारे में अबरनी जो थे वो ये बताता है कि बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार ना पनपने देना बताता है। तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। बस आप इतना कुछ जानो, पहले ये चीज़ जानो, बाकी तो धीरे धीरे हम लोग आगे जानेंगे ही जानेंगे। 36 में कि बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के क्या प्रयास थे। एक चीज़ ध्यान देना, जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख देना, हो सकता है मैं ना समझा पाया हूँ तो लिख तो देना, कम से कम मैं कोशिश करूँ कि अगली बार आपको हर एक डाउट अच्छे से मैं क्लियर कर दूँ। और दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको जितना हो सकता है मैं हर चीज़ को विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा, बस उसको सुनते रहना। 36 में कि बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने उसने क्या काम किया, ये जानते हैं। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 36 के बारे में दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वह बहुत सफलता प्राप्त की, यानी बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने काफ़ी ज़्यादा सफलता प्राप्त की। उसने काला बाजारी, मुनाफाखोरी, करप्शन, इन सब पर काफ़ी ज़्यादा रोक लगाया था। तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। 37 में निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग टिक कर लो, ठीक है। इस सवाल के बारे में बात करें, इस सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 38। इसमें कहा गया घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, ठीक है। इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे, दो नए कर थे, यानी टैक्स। पहला क्या था, घड़ी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। पहला क्या था, घड़ी कर, ये वाला जो घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था। दूसरा क्या था, दूसरा कर था दोस्तों चराई कर, क्या था, चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है और भी ज़्यादा, इसलिए इसको ध्यान देना। ये ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसका चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अगला है सवाल नंबर 39। इसमें कहा गया है 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी। ये भी अच्छा सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रावी। अब एक चीज़ ध्यान देना, ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रावी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है, अच्छा तो थोड़ा सा इसके बारे में चलिए थोड़ा जान भी लेते हैं। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच की सीमा रावी नदी थी। 1306 में कब्बक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक कफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया था और रावी नदी मंगोलों और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। 40 में निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया। 40 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 41 में कहा गया दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था या कर दिया था। ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुबारक खिलजी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक कफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना और उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इमाम खिलाफत उल लाह की उपाधि धारण की। तो ये भी थोड़ा ध्यान देना। अगला सवाल है सवाल नंबर 42 में कहा गया अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है 42 वाला। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गाजी मलिक, ठीक है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं जहाँ पर सबसे पहला, प्रथम, सबसे बड़ा ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 43 है कि कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि गाजी मलिक। तो ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा चलिए विस्तार से हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान से मेरे पॉइंट को सिर्फ सुनना और हर चीज़ को समझना। मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 1 घंटा का अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सिर्फ 8-10 सवाल ही डिस्कस कर पाऊंगा, ठीक है। इसलिए बहुत समय लग जाएगा और समय इतना है नहीं। अब ध्यान सुनना मेरी बात को। तुगलक वंश की स्थापना कौन करता है, तो उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो पहला चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकदम तथा खुतों को
उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद कर दिया, यानी ऋणों की वसूली को बंद कर दिया। भू राजस्व की दर को 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला सल्तनत कालीन शासक था। तो ये चीज़ भी ध्यान देना, ठीक है। भू राजस्व क्या कितना कर दिया, 1/3। तो ये चीज़ भी ध्यान देना। 44 है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया। 44 के बारे में बात करें दोस्तों, इस देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुगलक वंश। क्या हो जाएगा, तुगलक वंश, ठीक है। अब आइए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्या दिया गया है, तुगलक वंश। सवाल में क्या कहा गया था, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया। 4 ऑप्शन दिया गया था, ठीक है, देख सकते हैं, खिलजी, दास और बी लोधी और डी है तुगलक। अब आइए जान लेते हैं कौन कब तक था। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया। गुलाम वंश यानी दास वंश, ठीक। कितना है, 1206 से लेकर 1290। सुन लो, ध्यान से सुनना भाई। खिलजी वंश जो था वो 1290 से लेकर 1320 तक। लोधी वंश, आ जाइए, लोधी वंश। लोधी वंश जो था भाई साहब वो 1451 से लेकर 1526 तक। और तुगलक वंश जो था वो 1320 से लेकर 1412 तक, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। 45 पे आ जाते हैं और इस वीडियो का अंतिम सवाल भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और और विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, इसको खगोल शास्त्र, गणित, इन सब के विद्याओं के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज था। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।